नमस्कार, राधे राधे। अब अपना नंबर तो शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति कि नंबर तो शब्द शक्ति कौन सी अपना लक्षण शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा होगी अपनी लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कि लक्षण शब्द शक्ति कह रहे हैं अपनी कि किसका, लक्षार्थ का। और लक्षार्थ किसे कहते हैं, तो लक्षार्थ की आ जाएगी अपनी लक्षार्थ है। लक्षार्थ का अर्थ है वक्ता के कथन का जहां श्रोता वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर शब्द से संबंधित अर्थ ग्रहण करता है उसे लक्षार्थ या लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कि लक्षार्थ का बोध यानी उसके बारे में, लक्षार्थ के बारे में बतलाने वाली शक्ति को ही क्या कहते हैं हम, लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षार्थ क्या है कि वक्ता के कथन का जहां कौन श्रोता, क्योंकि शब्द के पक्ष अपने दो होते हैं, एक वक्ता और एक श्रोता। तो वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर शब्द से संबंधित, जो शब्द है कौन कह रहा है उसको, वक्ता, उसका अर्थ ग्रहण करने वाला कौन है, अपना श्रोता। तो श्रोता उस वक्ता के कथन का सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर उससे संबंधित अर्थ ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं हम, लक्षण शब्द शक्ति। जैसे सरदार पटेल को लौहे पुरुष कहा जाता है। कि सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। कौन कह रहा है इस बात को, वक्ता। और लौह पुरुष का अर्थ होता है लोहे का बना पुरुष, लोहे का बना पुरुष। लौह पुरुष का अर्थ क्या होगा, लोहे का बना पुरुष। तो क्या सरदार पटेल लोहे के बने हुए थे, नहीं, लोहे के बने पुरुष थोड़ी थे। कि इनकी इरादे थे वो कैसे थे, दृढ़ व मजबूत। किसके कारण, इरादों के कारण इन्हें क्या कहा गया, लौह पुरुष। तो यह शब्द का संबंधित अर्थ ले रहे और संबंधित अर्थ ले रहे, तो शब्द शक्ति कौन सी होगी अपनी, लक्षणा। अब लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे इसमें कि लक्षणा के भेद, इसके भेद हैं कितने, दो। भेद कितने इसके, दो। एक रूढ़ि लक्षणा और दूसरा है प्रयोजन
वती लक्षण। लक्षणा के उदाहरण अपने दो, एक रूढ़ि लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा कि जो रूढ़ हो गए, रूढ़ि का अर्थ होता है परंपरा। अब इसकी परिभाषा है कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता, या कह सकते हैं लक्षार्थ होना चाहिए किसके अनुसार, परंपरा के अनुसार। वक्ता के कथन का जहां श्रोता किसके अनुसार, परंपरा के अनुसार क्या ग्रहण करे, लक्षण क्या ग्रहण करेगा, लक्षार्थ। क्या ग्रहण करेगा, लक्षार्थ। कि किसी रूढ़ि या परंपरा के आधार पर जहां लक्षार्थ ग्रहण किया जाए उसे क्या कहते हैं, रूढ़ि लक्षणा। दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा कि प्रयोजन कहते हैं कि कोई प्रयोजन होगा, कारण होगा, हेतु होगा, कि किसी प्रयोजन के आधार पर जब लक्षार्थ ग्रहण किया जाए वो कौन सी होगी, अपनी प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा प्रयोजन की पहचान तो सीधी है कि लोकोक्ति व मुहावरे, मुहावरों से संबंधित, लोकोक्ति व मुहावरों से संबंधित सभी उदाहरणों में कौन सी शब्दशक्ति होती है, रूढ़ि लक्षण। जैसे राम हवा से बातें करता है, बातें करता है, तो राम हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें करना अत्यधिक तेज दौड़ना मुहावरा है। तो उदाहरण में जहां भी कहीं लोकोक्ति व मुहावरे आ रहे हैं वहां कौन सी शब्दशक्ति होगी, रूढ़ि लक्षण। और होता राम तेज दौड़ता है तो हो जाती है अपनी कौन सी शब्दशक्ति, अविधा शब्दशक्ति। अब रह गई कौन सी अपनी प्रयोजन, कि किसी प्रयोजन के आधार पर जहां क्या ग्रहण किया जाए, लक्षार्थ ग्रहण किया जाए, वह कौन सी होगी, अपनी प्रयोजनवती लक्षण। अब इसके अंतर्गत इसकी पहचान है वीररस, रौद्ररस और श्रृंगार रस के उदाहरणों में कौन सी शब्दशक्ति होगी, प्रयोजनवती। अब वीर रस कि हम कोई काव्य पंक्ति पढ़ रहे हैं या काव्य को पढ़ रहे हैं और मन में जहां क्या आ जाए, हमारे उत्साह, पढ़ते पढ़ते क्या है, उत्साह। जैसे सोद्रा कुमारी चौहान की कविता है झांसी की रानी। अगला है रौद्ररस, रौद्ररस, रौद्र में क्या हुआ, मनुष्य को क्रोध। जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या हो रहा है, रौद्र अर्थात क्रोध। अगला है श्रृंगार रस, क्या उत्पन्न हो, रति भाव। कैसा हो, रति भाव। अब ये दोनों जहां होंगे प्रेम और रौद्र, वहां एक गुण होता है कौन सा, ओज गुण। कौन सा गुण होता है, ओज। तो ओज गुण के भी सभी उदाहरणों में कौन सी शब्दशक्ति है, पहली बात लक्षणा, लक्षणा की भी कौन सी अपनी प्रयोजनवती लक्षणा। अगला है इसी के अंतर्गत तीसरी पहचान है अपनी कि रूपक, उपमा और मानवीयकरण। रूपक, उपमा व मानवीयकरण अलंकार के उदाहरणों में, अलंकार के उदाहरणों में भी कौन सी शब्दशक्ति होगी, अपनी प्रयोजनवती लक्षणा। पहले कौन सी होगी, लक्षणा, लक्षणा में भी कौन सी होगी, प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम इनके उदाहरण है, जैसे अभी दिया उदाहरण, राम हवा से बातें करता है, तो हवा से बातें नहीं कर रहा, तब कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, क्या आ रहा है, मुहावरा।
और लोकोक्ति मुहावरे लक्षणा में भी कौन सी अपनी रूढ़ी। अगला है अपना रूपक अलंकार। मेरी बहु वादा करो, या कहते हैं हम मेरी बहु वादा करो। तो बहु वादा संसार रूपी वादा अलंकार कौन सा आ रहा है, रूपक। तो यहाँ कौन सा हो गया। अब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है अपने कि निर्जीव वस्तु पर, किस पर, निर्जीव वस्तु पर जहाँ मनुष्य की क्रिया का क्या लगे, आरोप लगे, कि निर्जीव वस्तु पर मनुष्य की क्रिया का आरोप लगे हुए अलंकार है कौन सा अपना मानवीकरण अलंकार। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम कहें बाजार में लाठियां चल रही हैं, बाजार में लाठियां चल रही हैं, तो लाठियां चल नहीं सकती। लाठी कैसा है अपना निर्जीव, लाठी कैसा है निर्जीव। इस पर क्या हो रहा है, आरोप, अर्थात क्या हो रहा है, झगड़ा, झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा हो रहा है, लाठियां नहीं चल रही, तो कौन सी शब्द सकती लक्षण, लक्षणा में कौन सी अपनी प्रयोजन होती लक्षणा। अब अगली है नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा है व्यंग्यार्थ का बोध, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। किसका, व्यंग्यार्थ का। व्यंग्यार्थ का है कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता न तो सीधा अर्थ ग्रहण करता है न ही संबंधित अर्थ, बल्कि कैसा अर्थ ग्रहण करे, अन्य। इसके कारण व्यंग्यार्थ का दूसरा नाम क्या होगा अपना अन्यार्थ, अन्यार्थ हो गया। अब व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं अपने कितने, 2। नंबर 1 शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है कौन सा अपना आरती व्यंजना। व्यंजना के भेद 2 है, पहला शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है आरती व्यंजना। कि शाब्दिक यानी शब्द के माध्यम से जहाँ व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाए वह कौन सी होगी अपनी शाब्दिक व्यंजना, और जहाँ अर्थ के आधार पर व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाए वह कौन सी हो गई आरती व्यंजना। अब शाब्दिक व्यंजना के अंतर्गत आएगा श्लेष अलंकार के, श्लेष अलंकार के सभी उदाहरणों में कौन सी होगी अपनी शाब्दिक व्यंजना। जैसे अपना पानी कहेंगे पूरे मोती मांगुस चोट, तो यह पानी शब्द में श्लेष हो रहा है, तो इसके कारण शब्द में हो रहा है, और जहाँ शब्द में हो और शब्द के माध्यम से व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ ग्रहण की जाए वह होगी शाब्दिक। आरती व्यंजना है जैसे जहां अर्थ के माध्यम से वक्ता के कथन का श्रोता, सभी श्रोता अलग अलग अर्थ ग्रहण करें, वह कौन सी है आरती, क्योंकि अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे लड़की 18 वर्ष की हो गई, 18 वर्ष की हो गई, कौन कह रहा है इस बात को, वक्ता। अब प्रत्येक व्यक्ति यानी श्रोता, प्रत्येक श्रोता इसका अलग अर्थ लेगा। कोई कहेगा किसके योग्य हो गई, विवाह के, कोई कहेगा इसका अर्थ करेगा मत डालने की, कोई कहेगा समझदार हो गई, और कोई कहेगा कि किसके योग्य, शादी के योग्य, या समझदार हो गई या कॉलेज जाने योग्य हो गई। तो वक्ता के कथन का जहां श्रोता अलग अलग अर्थ ग्रहण करें, एक से अधिक अर्थ श्लेष और कथनों का अलग अलग अर्थ ग्रहण करें, वो कौन सी अपनी व्यंजना शब्द शक्ति या अन्य अर्थ कर रहे, कल्पना पर जहां जा रहे हैं वो कौन सी होगी आरती व्यंजना।
और ये टॉपिक है ये अपना समाप्त।